बात उस समय की है जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे। पर ये जीएसटी लॉ कैसा होगा, कितने टर्नओवर तक टैक्स नहीं लगेगा, मतलब थ्रेशोल्ड कितनी रहेगी, किस चीज़ पर क्या रेट से टैक्स लगेगा, ये सब बातें डिसाइड कौन करेगा। गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी इतने सारे वर्क थे, तो डिसाइड हुआ कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जो जीएसटी से रिलेटेड सारा वर्क हैंडल करे। पर कमेटी बनती कैसे? इंडिया में तो वही होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ऐसी किसी कमेटी के फॉर्मेशन का पावर नहीं दे रखा था उस टाइम। तो फिर गवर्नमेंट ये कमेटी बनाती कैसे? तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दिया कि अब वो किसी ऐसी कमेटी को सेटअप कर सकते थे जो जीएसटी से रिलेटेड सारा वर्क देखे। इस कमेटी को नाम दिया गया जीएसटी काउंसिल। इसी जीएसटी काउंसिल को डेडिकेटेड है आज का वीडियो। काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस सीए, सीएस और सीएमए के साथ साथ दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और वीडियो के एंड में मैंने काउंसिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिस्ट आउट किए हैं, उनका आंसर जरूर देना, ताकि पता चले कि काउंसिल के बारे में तुमको कितना समझ में आया है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट जीएसटीफाइड। फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू हुआ था। इस अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल ऐड हुआ, आर्टिकल 279A। ये आर्टिकल 12 सितंबर 2016 को ऐड हुआ था। यानी जीएसटी काउंसिल बनाने का जो पावर है वो 12 सितंबर 2016 को मिला। इसके 3 दिन बाद यानी कि 15 सितंबर 2016 को इस आर्टिकल 279A में पावर लेकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने काउंसिल को सेटअप किया। जीएसटी काउंसिल का ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसकी वेबसाइट है www.gstcouncil.gov.in। इसी वेबसाइट पर जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड सारे अपडेट्स हैं वो अपलोड किए जाते हैं, जैसे काउंसिल की कौन सी मीटिंग कौन सी डेट को और कहाँ पर हुई, उस मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, ये सारी बातें इसी वेबसाइट पर अपडेट होती है। मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल सेंटर और स्टेट की जॉइंट फोरम है। इसमें बेसिकली 3 तरह के मेंबर्स होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स और दूसरे नॉमिनेटेड मेंबर्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी से रिलेटेड सारा वर्क इम्प्लीमेंटेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सब कुछ जीएसटी काउंसिल के थ्रू होता है। जीएसटी काउंसिल ने ही डिसाइड किया था कि कौन कौन से टैक्सेस है वो जीएसटी में मर्ज किए जाएंगे, कौन से गुड्स और सर्विसेज पर एग्जेम्पशन मिलेगी यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, किस पर क्या रेट से जीएसटी लगेगा, जीएसटी की मिनिमम और मैक्सिमम रेट्स क्या होगी। कभी किसी नेचुरल कैलेमिटी के टाइम काउंसिल को ही ये पावर है कि वो स्पेशल रेट्स डिसाइड कर सकती है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जिससे गवर्नमेंट या तो टैक्स रिलीफ दे सके या फिर एडिशनल रेवेन्यू रेज कर सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मेंशन है, जैसे आसाम, सिक्किम, मणिपुर एक्सेट्रा। इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जीएसटी से रिलेटेड प्रोविजंस क्या होंगे ये भी काउंसिल ही डिसाइड करती है। 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर अभी जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है, क्रूड पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कब से लगेगा ये भी काउंसिल ही डिसाइड करेगी। मीटिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स फ्रीक्वेंटली होती रहती है, जिसमें जीएसटी लॉ से रिलेटेड चेंजेस डिसाइड किए जाते हैं। काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग 22 एंड 23 सितंबर 2016 को हुई थी न्यू दिल्ली में। 2020 के एंड तक काउंसिल की मोर देन 40 मीटिंग्स हो चुकी है। काउंसिल की कोई भी मीटिंग तब तक वैलिड नहीं मानी जाती जब तक एटलीस्ट 50% मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हो। मतलब कोरम क्या हुआ, 1/2 और 50% ऑफ टोटल मेंबर्स। अगर किसी मीटिंग में 50% से कम मेंबर्स प्रेजेंट है तो उस मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है एंड इट इज पोस्टपोन्ड अंटिल नेक्स्ट डेट। डिसीजंस इन जीएसटी काउंसिल।
क्योंकि जीएसटी काउंसिल में अलग अलग मेंबर्स होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे मेंबर्स हर बात पर एग्री ही करें। सपोज करो किसी मीटिंग का एजेंडा है कि प्रोडक्ट एक्स जिस पर अभी 18% की रेट से जीएसटी लगता है उसको कम करके 5% कर देना चाहिए। कुछ मेंबर्स कहते हैं कि रेट कम करनी चाहिए तो कुछ लोग रेट कम करने के फेवर में नहीं है। नाउ हाउ टू डिसाइड कि रेट कम करे या नहीं करे? तो इसके लिए एक मैकेनिज्म गिवन है। डिसीजन लेने के लिए वोटिंग होती है, जैसे प्रोडक्ट एक्स पर रेट कम करे कि नहीं करे ये क्वेश्चन पुट करके वोटिंग की जाती है। अगर एटलीस्ट 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स फेवर में है तो ही वो डिसीजन लिया जाता है, मतलब रेट कम कर दी जाएगी, अदरवाइज नहीं। अब इसमें एक इश्यू है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक ही मेंबर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और स्टेट गवर्नमेंट्स के इतने सारे मेंबर्स हैं, इसलिए वेटेड वोट्स का कंसेप्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का जो वोट होता है वो एक वोट, उसको 1/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट के बराबर माना जाता है। स्टेट्स के सारे वोट्स को मिलाकर 2/3 का वेटेज दिया जाता है। अगर स्टेट्स और सेंटर दोनों के वोट्स को मिलाकर वेटेड एवरेज वोट्स 3/4 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट हो जाते हैं तो वो डिसीजन ले लिया जाता है, अदरवाइज नहीं। काउंसिल ने डिसीजन ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि उनके डिसीजन लेते ही प्रोडक्ट टैक्स की जो रेट है वो 5% हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल को सिर्फ रिकमेंडेशन देने का पावर है, लॉ में अमेंडमेंट या चेंज करने का पावर नहीं है। मतलब जब भी काउंसिल के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजे जाते हैं इन फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो भी नोटिफिकेशंस इश्यू करती है। उसके बाद कहीं जाकर वो जो चेंज होता है वो अफेक्टिव होता है। मतलब लॉ कब बनता है? जब गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन इश्यू करती है। मतलब ये हुआ कि जीएसटी लॉ में चेंज लाने के लिए या अमेंडमेंट करने के लिए दो बातों का होना मैंडेटरी है। पहला, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। उसके बाद में गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल गैजेट में वो भी आनी चाहिए। अगर ये दो बातें होती है तो ही जीएसटी लॉ में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म। सपोज करो जीएसटी से रिलेटेड किसी इश्यू को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, से सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। ऐसे सिचुएशन में जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन होता है वही प्रिवेल करता है। मतलब क्या हुआ? जीएसटी काउंसिल जीएसटी से रिलेटेड सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करती है, और इस सिचुएशन में सारी गवर्नमेंट्स को, वेदर इट इज सेंट्रल और स्टेट, उनको जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन होता है उसको मानना ही पड़ता है। सो दैट्स ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल। अगर समझ में आ गया है तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, हिट दैट लाइक बटन, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। दिस इज सीए प्रीति परिहार signing off for now. Bye bye.